हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी समानांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 से हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर बताना है। ठीक है, आपको इसमें ये समानांतर श्रेणी में दिया गया है और आपको इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर जो है बताना है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर देख लीजिए, आपको दिया गया श्रेणी 3, 1, माइनस के 1, माइनस के 3। ठीक है, तो आपको कह रहा है सर्वप्रथम यानी प्रथम पद। तो प्रथम पद को आप लोग ए से डिनोट करते हैं, तो इसलिए हमारा प्रथम पद जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, सार्वंतर कह रहा है बताने के लिए, क्योंकि ये एपी में दिया गया तो सार्वंतर आपको फॉर्मूला बताया होता है T2 माइनस T1। ठीक है, यानी अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर लीजिएगा तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर T2 जो है आपका 2 है 1, तो आप यहाँ पर 1 माइनस के 3 आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको माइनस के 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा A जो हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा और D जो आपको हो जाएगा वो माइनस के 2 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर इसमें कह रहा है आपको जो श्रेणी दिया गया है वो माइनस के 5, माइनस के 1, 3, 7 ये दिया गया है। इसमें प्रथम पद तो पहला होता है, ये आपको दिया गया है। माइनस के 5 आपको पहले से ही है, तो ये हमारा प्रथम पद जो हो जाएगा वो माइनस के 5 हो जाएगा। और डिफरेंस जो होता है D बराबर होता है T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका T2 जो है माइनस के 1 है, माइनस और T1 जो है आपको माइनस के 5 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा माइनस के 1 और माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा 5। तो 5 में से आप 1 घटा लीजिएगा तो ये आपको 4 जो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें A आपको पूछ रहा था तो A हो जाएगा आपको माइनस के 5 और D जो हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। चलिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नंबर आपको श्रेणी दिया गया है 1/3, 5/3 और आपको 9/3 और 13/3। ठीक है, तो इसमें कह रहा है A, तो A जो हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। तो प्रथम पद तो आपको दिया गया 1/3। ठीक है, और डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो T2 माइनस 1, तो आप T1 जो है आपको ये फर्स्ट है, T2 ये है, ये T3 T4, T2 माइनस T1 तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस T1 जो हो जाएगा 1/3। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 3, 5 3 हो जाए 3 तो 5 माइनस के 1 आप इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा आपको 4/3। तो D जो आपको हो जाएगा वो आपको 4/3 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलिए कुछ 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर में आपको दिया गया है श्रेणी जो है 0.6, 1.7, ठीक है 1.7, 2.8, 3.9 है ना। इस तरह से आपको 10 श्रेणी दिया गया है। इसमें आपको A कह रहा था, A जो होगा प्रथम पद हो जाएगा वो आपको 0.6 हो जाएगा। D निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस जो होता है आपको फॉर्मूला बताया गया T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको T2 जो है आपको है 1.7, तो 1.7 माइनस T1 जो है आपको 0.6 है। तो 1 रुपया 7 पैसा में से 6 पैसा घटा दीजिए तो ये आपको हो जाएगा 1 रुपया। ऐसे आप करिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो 1.1 हो जाएगा हमारा, इसका D जो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 1.1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है, यानी AP में है वो आपको यानी समानांतर श्रेणी में कौन कौन सा है। यदि कोई AP में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करें और उसका 3 आगे का 3 पद लिखना है। ठीक है, तो आपको ये यानी आपको ये दिया गया है, आपको जो भी दिया है 15 को आपको दिया है क्वेश्चन है, इसको आपको जांच के बताना है कि ये AP में है कि नहीं। तो AP में आपको जांचने के लिए क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है। अगर डिफरेंस 1 बराबर आता है तो वो AP में होगा, अगर AP में होगा तो वो निकाल लेना है। ठीक है, और जो AP में नहीं होगा तो हमें बता देना है कि वो AP में नहीं होगा। चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको जो दिया गया है, आपको श्रेणी जो है आपको दिया गया 2, 4, 8, 16। ठीक है, 10। तो इसमें आपको कॉमन डिफरेंस जो होता है कैसे निकालिएगा, तो पहले यहाँ पर A जो आपको दिया गया है आपको 2 दिया गया है, इसको हम लोग T1 या A1 से भी डिनोट करते हैं। इसको T2 बोलते हैं, इसको T3 कहेंगे और ये T4 होगा। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लेना है। तो डिफरेंस जो होता है वो आपको होता है T2 माइनस T1। ठीक है, और एक और निकाल लीजिएगा कि इससे पता चल जाएगा। एक और डिफरेंस से हमें तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हम लोग T3 माइनस T2 फिर कर लेंगे। ठीक है, आगे का 2 पद आपको निकाल लेना था। T2 आपको हो जाएगा 4 माइनस T1 जो हो जाएगा आपको 2, इसको घटा लीजिएगा तो ये आपको 2 आ जाएगा। यहाँ पर T3 आपको दिया गया 8 है, ये दिया गया है 4, आप इसको घटा लीजिएगा तो ये आपको 4 आ जाएगा। जो कि आप देखिएगा यहाँ 2 है यहाँ 4 है, ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए हम कह देंगे ये समानांतर श्रेणी में या समानांतर श्रेणी या AP में
नहीं है, ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, श्रेणी में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। क्योंकि ये समानांतर कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं है, इसलिए हम लोग कह देंगे कि ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये हमारा समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो हम आगे का पद निकालेंगे नहीं, जो होगा उसका आगे का 3 पद निकालना है, ये तो है नहीं, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में आपको दिया गया है 2,5/2, 3,7/2, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसमें, तो आपको इधर निकाल लीजिएगा, d बराबर होता है T2 - T1, ठीक है, और इधर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा T3 - T2, ठीक। चलिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा T1 T2 T3 T4, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2 माइनस ये हो जाएगा T1 जो है आपको दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा 2, कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 2 एकम 2 तो 5, 2 दूना 4 आ जाएगा, आपको 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस 1/2 आ जाएगा। चलिए इसका भी निकाल लेंगे, तो T3 आपको है 3 माइनस 5/2, नीचे कुछ नहीं 1, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा 2, तो ये हो जाएगा आपको 2, तो 3 2 जा 6 माइनस ये इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 5, इसमें से आप घटा लीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 1/2। देखिए दोनों तरफ कॉमन डिफरेंस एक जैसा आता है, तो इसलिए हम कह देंगे ये श्रेणी ये AP में है, ये श्रेणी AP में है, AP में है। यहाँ पर A जो आपको आ गया वो आपको कितना आ गया, तो यहाँ पर A जो है दिया गया है 2 और जो D जो है हमारा आ गया 1/2, ठीक है। तो हमें आगे का श्रेणी निकालने के लिए कह रहा था, आपको 4 श्रेणी पहले से ही पता है, 4 श्रेणी यहाँ पर पहले से ही दिया गया था, 5वां श्रेणी आपको निकाल लेना, आगे का 5 श्रेणी। तो यहाँ पर हो जाएगा T5 एंड टर्म 5 बराबर होता है आपको, वो फॉर्मूला होता है A + 4D, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2 + 4, D का वैल्यू है 1/2, तो इसको काट लीजिएगा तो ये 2 मरतब में कटेगा, सॉल्व करिएगा 2 प्लस के 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। टर्म्स 5 जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो टर्म 5 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। उसी तरह से टर्म 6 निकाल लीजिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है A + 5D। इसी तरह से आप सॉल्व करते जाइएगा, तो A आपको दिया गया पहले से 2 और प्लस 5 × 1/2 सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2 + 5 1 जा 5, आई हो जाएगा 2, कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 ये कटेगा तो यह आपको हो जाएगा 4, आप प्लस के 5, ये हो जाएगा 9/2, ठीक है, 9/2 हमारा ये दूसरा 6 छठा पद हमारा 9/2 हो जाएगा। उसी तरह से 7वां पद आपको निकालना है, तो T7 आप निकाल लीजिएगा, T7 बराबर होता है A + 6D, ठीक है। तो इस पर वैल्यू पे पुट करिएगा तो ये आपको A हो जाएगा 2, आप प्लस 6 × D का वैल्यूएशन आपको 1/2 है, इसको काट लीजिएगा 3 मरतब में, तो ये हो जाएगा आपको 2 + 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3 2 5, तो हमारा जो 7वां पद हो जाएगा वो आपको 5 हो जाएगा था, ठीक है। तो आगे का जो 3 पद हमको लिखने के लिए कह रहा था, तो ये 5वां पद जो हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, छठा पद आपको 9/2 हो जाएगा और 7वां पद जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे का पद हम लोग निकाल लिए। तो पहले कह रहा था ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो हम समानांतर श्रेणी में निकाल लिए, और आप फिर उससे पूछ रहा है कि आगे का 3 पद निकालने के लिए, तो 4 पद पहले से दिया गया था, तो 5वां पद, छठा पद और 7वां पद हम लोग निकाल लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। दूसरा कंप्लीट होता है, दूसरा समानांतर श्रेणी में है, तीसरा नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड नंबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जो श्रेणी है वो आपको है -1.2, -3.2, -5.2, आपको 7.2, ठीक है। इस तरह से डैश 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 श्रेणी दिया गया है। तो यहाँ पर फिर से वो इसी तरह से कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा, D जो हो जाएगा आपको हो जाएगा T2 - T1, ठीक है, और इधर निकाल लीजिएगा आपको T3 माइनस, अगले पद में से पिछले पद को घटा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा T2 आपको दिया गया -3.2 माइनस, और ये हो जाएगा आपको -1.2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको -3.2 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1.2। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 3.2 में से 1.2 खत्म हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा -2 हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से T3, तो यहाँ पर T3 आपको दिया गया -5.2, ठीक है, और फिर माइनस, और ये T2 आपको दिया गया है वो आपको है -3.2। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा -5.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, तो 5.2 में से 3.2 चला जाएगा तो ये आपको -2 ये भी निकल जाएगा। देखिए ये दोनों इक्वल जो है, कॉमन डिफरेंस दोनों इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं सीधे से कि ये समानांतर श्रेणी यानी
एपी श्रेणी में, ये एपी पद में है, ठीक है, एपी पद में है, एपी श्रेणी में है, ठीक है, ये समानांतर श्रेणी में है। तो आगे का पद आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आगे का पद देखिए 4 पद यहाँ पर ऑलरेडी देले हैं। 4 पद जो है यहाँ पर आपको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 4 पद, तो 4 पद आपको देले है। तो आगे का 3 पद यानी 5वां पद, 6ठा, 7वां ये आपको निकाल लेना है। तो T5 जो होता है 5वां पद जो होता है वो का फॉर्मूला होता है उसका A+4D। तो यहाँ पर आपको ए जो है कितना आया है, तो आपको ए पहले से दिया गया -1.2 और डी जो आपको आया है -2 आया है। तो इस फॉर्मूला पे इसको रख लेंगे। तो ए हमारा हो जाएगा -1.2, ठीक है, और +4 × -2। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपको -1.2 और यहाँ पर हो जाएगा आपको प्लस माइनस हो जाएगा 4 दूना 8, इसमें से आप घटा लीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा ये दोनों माइनस में, ये दोनों है तो इसलिए आपको ये हो जाएगा 8 है 9, 9.2, ठीक है, ये कथी में माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 9.2 जो होगा 5वां पद हो जाएगा। उसी तरह से 6ठा पद आपको निकाल लेना है। 3 पद निकालने के लिए कह रहा था आपको 5वां पद हो जाएगा -के 9.2। 6ठा पद का लिए फॉर्मूला होता है A+5D, ठीक है। तो ए हमारा जो हो जाएगा आपको -के 1.2 और +5 × डी आपको है -2। चलिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -के 1.2 और हो जाएगा आपको +- 5 दूना 10, आप 10 आ 1 11, तो ये हो जाएगा 10 आ 1 11 .2, तो ये क्या चीज़ में माइनस में, तो ये -के 11.2 हो जाएगा। तो उसी तरह से 7वां टर्म्स निकाल लेंगे। तो चलिए 7वां टर्म्स जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा A+6D, ठीक है। तो आपको ए जो है आपको है -के 1.2 आप +6 × -2। चलिए सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा आपको -के 1.2 और +- 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 12। तो ये आपको हो जाएगा 6 1 12 1 13, तो ये हो जाएगा 13.2 क्या चीज़ में माइनस में। तो हमें आगे का 3 पद कह रहा था, तो आगे का पद जो 3 पद हो जाएगा आपको हो जाएगा -के 9.2, -के 11.2 और आपको अगला जो तीसरा पद हो जाएगा आपको -के 13.2 हो जाएगा। यही 3 पद आपको निकालने के लिए कह रहा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर को देख लेते हैं, ठीक है, ये आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए तो ये आपको समानांतर श्रेणी में है, तो इसलिए ये समानांतर श्रेणी में है, तो इसको सही मार देंगे। चलिए चौथा नंबर को चेक कर लेते हैं समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। चलिए चौथा आपको श्रेणी जो दिया गया है वो आपको है -के 10, -के 6, -के 2, -2 डैश 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 डैश। तो आपको 4 श्रेणी दिया गया है -10, -6, -2, 2, ठीक है। तो चलिए इसका हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। डी बराबर होता है T2 - T1, ठीक है, और फिर निकाल लेंगे इधर एक साइड में T3 - T2, ठीक है। चलिए इसको आसानी निकाल लेंगे। तो आपको T2 है वो आपको -के 6 T1 आपको दिया गया है -के 10, इधर T3 जो है आपको है -के 2, तो ये -के 2 माइनस T2 जो है आपको -के 6 है, तो ये आपको -के 6। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -के 6 और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10 में से आपको 6 घटा दीजिएगा तो आपको हो जाएगा +के 4, इधर घटा लीजिएगा तो -के 2 और माइनस प्लस हो जाएगा और 6, इसको घटा लीजिएगा तो आपको 6 में से 2 गया तो वही 4। तो ये देखिए दोनों तरफ कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये श्रेणी AP में है, ठीक है, AP में है, ठीक है। आप कॉमन डिफरेंस एक जैसा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये समानांतर श्रेणी में है। तो आगे का पद निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद दिया गया। तो 5वां पद हमारा ए इसमें आपको आ गया -के 10 और जो डी हमारा आ गया वो आपको 4 आ गया। तो इसीलिए हम 5वां पद निकाल लेंगे। तो 5वां पद यानी T5 जो हो जाता है इसका फॉर्मूला होता है A+के 4D। चलिए इस पर बैठा लेंगे इसको। तो ये हमारा है आपको -के 10 + 4 × डी का जो वैल्यूएशन है 4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो -के 10 हो जाएगा 4 चौके 16, तो +के 16 में से आप 10 चला जाएगा तो ये आपको हो जाएगा +के 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5वां टर्म्स जो हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। चलिए 6ठा टर्म्स निकाल लेते हैं। T6 बराबर होता है इसका फॉर्मूला A+के 5D। तो ये हो जाएगा ए हमारा आपको है -के 10 और इसके बाद -के 10 + 5 × डी का जो वैल्यूएशन है आपको आया है 4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा -के 10 + 5 चौके 20, तो इसको घटा लीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा
प्लस के 10। तो ये हमारा छठा टर्म्स आ गया। चलिए सातवां टर्म्स के लिए निकाल लेते हैं। 3 पद हमको निकालने के लिए क्या रहता है, सातवां टर्म्स जो हो जाएगा इसका फॉर्मूला a प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, तो ये a हमारा आपको हो जाएगा माइनस के 10 और इसके बाद प्लस 6 इंटू में d का जो वैल्यूएशन है आपको 4 है। चलिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 10 और प्लस 6 चौके 24 में से आप 10 घटा दीजिएगा तो आपको हो जाएगा प्लस के 14। ठीक है, चलिए तो हमें जो आगे का 3 पद हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको आगे का पद जो 3 हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 हो जाएगा और उसके बाद आपको 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे का ये 3 पद हम लोग निकाल लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये चौथा जो है आपका समानांतर श्रेणी में है, तो हम इसलिए बोल सकते हैं ये भी जो है ये समानांतर श्रेणी में है। चलिए 5वां नंबर को चेक कर लेते हैं। चलिए 5वां नंबर देख लेते हैं, 5 नंबर देख लेते हैं। तो आपको 5 नंबर दिया गया है 3 प्लस √2, फिर आपको दिया गया 3 प्लस 2√2। ठीक है, और उसके बाद आपको दिया गया 3 प्लस 3√2। चलिए ये आपको कह रहा समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं इसको। तो इसके लिए फॉर्मूला आप d बराबर कॉमन डिफरेंस जो होता है आपको वही फॉर्मूला T2 माइनस T1। ठीक है, और फिर आगे का पद के लिए तो T3 माइनस T2। चलिए इसको बैठा लेंगे। पहला ये हमारा T1 हो जाएगा, ये T2, ये T3, ये T4। इसको A1 A2 A3 A4 से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको T जो होगा T टर्म्स 2 हो जाएगा, आपको हो जाएगा 3 प्लस के √2। ठीक है, माइनस आपके फिर T1 जो हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसको देख लेते हैं। T3 आपको दिया गया है आपको ये 3 प्लस 2√2। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिएगा। फिर माइनस T2 जो है आपको दिया गया है आपको 3 प्लस √2। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये प्लस के ये माइनस के ख़त्म, तो ये बचेगा आपको प्लस के √2। ठीक है, चलिए इधर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2। ये हो जाएगा आपको माइनस है, ये अंदर में प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस के 3 और प्लस है तो माइनस के √2। चलिए यहाँ पर से देखिए प्लस माइनस ख़त्म और यहाँ 2√2 में से एक √2 ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपको बच जाएगा सिर्फ √2। यहाँ 2 का √2 है, यहाँ में से माइनस के 1 √2 है, तो 2 में से एक ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपको बच जाएगा √2। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस एक जैसा है, इक्वल है, इसलिए हम कह देंगे कि ये AP में है, ये श्रेणी AP में है। ठीक है, ये श्रेणी AP में है। तो 3 श्रेणी देखिए, एक पद T1 और ये T2 T3 T4 यानी 4 पद तो दिया गया था। तो आगे का 5वां पद निकाल लेंगे तो T5 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा A हमारा आपको कितना है 3 और ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू D का वैल्यूएशन आपको है √2। तो ये चलिए तो इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा आपको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। ठीक है, तो ये हमारा 5वां पद आ गया। चलिए छठा पद निकाल लेते हैं। तो छठा पद के लिए होता है A प्लस 5D। तो ये हो जाएगा आपको A कितना है, तो आपको A दिया गया है 3 प्लस 5 इंटू D का वैल्यूएशन √2। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 √2। तो ये हमारा छठा टर्म्स हो गया। 7वां टर्म्स के लिए फॉर्मूला आपको पता है A प्लस 6D। तो ये हो जाएगा A प्लस 6D। तो A आपको हो गया 3, A आपको 3 हो गया और उसके बाद है प्लस 6 इंटू √2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो ये हमारा 7वां टर्म्स आ गया। तो आगे का 3 पद जो हो जाएगा आपको हो जाएगा 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और ये आगे जो होगा एवं जो हो जाएगा ये 7वां पद टर्म्स जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो ये आगे का 3 पद जो हम लोगों को निकालने के लिए कह रहा था तो ये हम लोग निकाल लिए। तो ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये आपको पूछ रहा था AP में है, तो ये आप कह दीजिएगा कि ये भी AP में है। तो यहाँ पर अभी हम 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें से पहला नहीं है, दूसरा है, तीसरा भी है, चौथा भी है, 5वां भी है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि AP में है कि नहीं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है 6 नंबर आपको दिया गया है आपको 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 इस तरह से आपको दिया गया। कह रहा है ये AP में है कि नहीं। चलिए चेक कर लेते इसको। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है कि D बराबर होता है T2 माइनस T1। ठीक है, और अगर एक और निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको T3 माइनस T2। चलिए इससे निकाल लेंगे। तो T2 हमारा क्या है, देखिए ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है, ये T4 है। इसको आप A1 A2 A3 A4 के नाम से भी जानते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा T2 जो हो जाएगा आपको 0.22
माइनस 0.2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो डी जो हो जाएगा, डी कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा आपको 0.02 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। T3 हमारा दिया गया है 0.222 माइनस T2 आपको दिया गया है, वो आपको दिया गया है 0.22, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आपको आ जाएगा 0.002। देखिए ये जो है दोनों तरफ देखिए कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं है, यानी इज इक्वल टू नहीं है, यानी बराबर नहीं है, इसलिए कह सकते हैं ये जो है ये श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एपी में है कि नहीं है, तो ये लिख दीजिएगा ये श्रेणी एपी में नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 7 नंबर देख लेते हैं। चलिए तो ये भी हमारा एपी में नहीं है, ठीक है, तो ये हम एपी में नहीं है तो इसलिए इसको क्रॉस कर दिए। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन को चेक करके देख लेते हैं। 7 नंबर में आपको दिया गया है 0, -4, -8, -12। चलिए इससे भी हम निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। तो डी जो होता है आपको होता है T2 - T1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा T3 - T2। चलिए तो ये हो जाएगा आपको -4 -0, ठीक है। तो ये अब 0 घटा लीजिएगा तो ये -4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस जो है इसमें -4। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -8, ये माइनस अब T2 आपको दिया गया है वो -4 दिया गया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -8 माइनस प्लस 4 सॉल्व करिएगा तो आपको -4 आ गया, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ हमारा कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल है, इसलिए कह सकते हैं ये समानांतर श्रेणी में है, यानी ये श्रेणी एपी में है। तो आपसे पूछ रहा है एपी में है कि नहीं है, तो ये लिख दीजिएगा ये श्रेणी एपी में है, ठीक है, एपी में है, ठीक। आगे आपको इसके बाद इसमें आपको ए आपको कितना आ गया, तो ए आपको पहले से 0 पता है, और डी जो हमको कितना आ गया तो आपको -4 आ गया। तो आगे का 3 पद अभी निकालना है। अगर जो एपी में होगा उसका आगे का 3 पद निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद देले है, 5वां पद यानी T5 निकालना है। तो T5 का फॉर्मूला होता है A + 4D, ठीक है। तो इस पर फॉर्मूला पर सेट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपको 0 + 4 इंटू ये आपको डी आपको है -4। चलिए सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0 के 0 खत्म हो जाएगा, आपको 4 × 16, ये माइनस प्लस -16, ठीक है। तो ये आपको 5वां पद जो हो जाएगा -16 हो जाएगा। चलिए 6ठा पद निकाल लेते हैं। T6 बराबर होता है A + 5D, ठीक है। तो ये ए हमारा पहले से पता है, ए हमारा कितना है, तो ए हमारा 0 है प्लस 5 इंटू डी जो है हमारा वो -4 है। चलिए तो ये हो जाएगा 0 खत्म, तो प्लस माइनस हो जाएगा आपको माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 के 20। तो ये आपको T6 जो हो जाएगा आपको माइनस के जाएगा, ठीक है। चलिए T7 निकाल लेते हैं, तीसरा पद, तो ये हो जाएगा A + 6D। चलिए तो ये हो जाएगा A हमारा 0 + 6 इंटू -4। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको प्लस माइनस ये हो जाएगा 6 के 24। तो आगे का 3 पद जो हो जाएगा आपको -16 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, और आपको तीसरा जो हो जाएगा आपको -24 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा 3 पद निकल के आ गया। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये भी आपको एपी में है, तो ये आप 7 नंबर बोल लीजिएगा, ये भी हमारा एपी में है। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन को चेक करके देख लेते हैं। 8 नंबर में आपको क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आपको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1/2 है, कॉमा, फिर आपको -1/2 है, फिर कॉमा -1/2 है, और आपको फिर -1/2 है, और डैश डैश डैश। चलिए हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो डी बराबर आपको वही फॉर्मूला यूज़ करिएगा, T2 - T1, यानी अगले पद में से पिछला पद घटा लीजिएगा, फिर इसी तरह से अगला। तो आपको T3 माइनस हो जाएगा T2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपको T2 हमारा है -1/2, ये हो जाएगा -1/2 माइनस, और T1 है आपको वो भी -1/2 है, तो ये -1/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपको -1/2, और ये माइनस प्लस 1/2। देखिए -1/2 और +1/2 खत्म, ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है। चलिए इसी तरह से तीसरा निकाल लेते हैं। तो T3 जो हो जाएगा आपको हो जाएगा -1/2, और ये माइनस, और ये हो जाएगा T2 हमारा फिर है -1/2, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, 1/2 -1/2 और माइनस +1/2। देखिए ये भी प्लस माइनस खत्म, ये भी 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस दोनों में इक्वल है, इसलिए ये जो श्रेणी है ये
यस रेडी AP में है ना, तो लिख सकते हैं यस रेडी AP में है। अब आगे का हमको पद निकालना है, तो आगे का 3 पद आपको निकालना है। जब AP में होगा तो 3 पद निकालना है, या 4 पद ऑलरेडी दे ले है। तो चलिए 5वां पद T5 पर टर्म्स निकाल लेंगे। चलिए तो यहाँ A हमारा आपको आ गया, वो आपको -1/2 है, और जो D हमारा वो है आपको D 0 है। चलिए टर्म्स 5 निकाल लेते हैं आगे का। तो आगे का T5 हो जाएगा, आपको हो जाता है वो फॉर्मूला A + के 4D। ये सॉल्व करेगा तो A हमारा आपको है -1/2 और +4 × 0। ठीक है, तो ये 0 तक काम खत्म हो जाएगा। तो ये आपको 4 में 0 से काम होगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये आपको आएगा -1/2। चलिए T6 निकाल लेते हैं। T6 बराबर होता है A + के 5D। तो ये A हमारा आपको कितना है, तो -1/2 और +5 × 0। ठीक है, तो 0 में 5 से गुना होगा 0, और ये बच जाएगा -1/2। तो उसी तरह T7 भी -1/2 ही आ जाएगा। तो आप निकाल लीजिए तभी A + के 6D। तो ये हो जाएगा A आपको है -1/2 और ये हो जाएगा +6 × 0। तो ये हो जाएगा आपको -1/2। तो ये आपको अगला का पद जो आएगा आपको -1/2 आया, फिर आपको -1/2, फिर आपको -1/2 ही आएगा। तो ये हमारा आगे का 3 पद निकल गया। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको 8 नंबर जो है ये भी आपको समानांतर श्रेणी में है। चलिए अब 9 नंबर हम चेक कर लेते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर में आपको दिया गया है आपको 1, 3, 9, 27। ठीक है, चलिए कॉमन डिफरेंस आपको निकालने आता है। तो D बराबर हो जाएगा आपको T2 - T1, और उसी तरह से फिर इधर निकाल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा T3 - T2, यानी टर्म्स 3 में से आप टर्म्स 2 को घटा लीजिएगा। चलिए आगे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा T2 जो हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा -1, तो ये आप घटा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2। चलिए इसमें निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 9 - के 3। तो ये आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 6, जो कि हम देख लेंगे। तो ये दोनों तरफ कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए कह देंगे ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, यानी ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, AP में नहीं है। ठीक है, चलिए चूँकि देखिए दोनों तरफ डिफरेंस जो है हमारा इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि ये AP में नहीं है। चलिए क्वेश्चन ये आपको AP में नहीं है। 10 नंबर में आपको दिया गया A, 2A, 3A, 4A। ठीक है, और डैश 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 दिया गया। तो यह फिर से डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो होता है आपको T2 - T1, और उसी तरह से फिर इधर निकाल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा T3 - T2। तो यहाँ पर T2 जो है आपको दिया गया है 2A - के A, तो 2A में से आप 1 हटा दीजिएगा, तो ये आपको प्लस के A आ जाएगा। फिर उसी तरह से T3 हो जाएगा, T3 जो हो जाएगा 3A - 2A, तो इसमें से आप घटा दीजिएगा, तो ये भी आपको प्लस के A आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ कॉमन डिफरेंस है इक्वल, तो इसलिए बोल देंगे ये AP में है। ठीक है, AP में श्रेणी है। चलिए अब आगे AP में है तो हम लोग आगे का पद निकालना पड़ेगा। तो पहला टर्म्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दिया गया। तो 5वां टर्म्स यानी T5 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको A + 4D। तो हमारा A जो है आपको दिया गया है वो A ही है, +4 × D। D आपको कितना दिया गया है, A दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा A + के 4A। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 5A। चलिए आगे निकाल लेंगे। तो ये आपको आगे का ये 5वां पद जो हो जाएगा आपको 5A हो जाएगा। तो आगे 6ठा पर टर्म्स निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा A + 5D। तो A हमारा A है तो A के A रहने देंगे, +5 × D के जगह पर A है, तो ये हो जाएगा आपको A + के 5A, 5A प्लस के 1A, तो ये हो जाएगा आपको 6A। तो ये जो अगला पद हो जाएगा वो 6A हो जाएगा। चलिए इसी तरह से 7वां टर्म्स निकाल लेंगे। तो T7 जो होता है वो होता है A + 6D। तो A हमारा A की जगह पर A है तो A रहने देंगे, +6 × D के जगह पर भी A है, तो ये सॉल्व करेंगे। तो A आप +6A तो × 6A, तो A में 6 जोड़ेंगे, तो 6A में A जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7A। ठीक है, तो आगे का 3 पद जो है हमारा हो जाएगा, पहला 5A, दूसरा हो जाएगा 6A, और तीसरा जो हो जाएगा वो आपको 7A हो जाएगा। ठीक है, यही 3 पद हमको निकालने के लिए कह रहा था, 3 पद हम लोग निकाल लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये भी हमारा 10 नंबर समानांतर श्रेणी में है। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर में आपको दिया गया है क्वेश्चन, या आपको दिया गया a, a² a³ और आपको a⁴ चलिए निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है t2 - t1 और ये हो जाएगा, इधर आप निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा t3 - t2। चलिए निकाल लेंगे। t2 है आपको दिया गया है वो a² माइनस t1 जो दिया गया है आपको a दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से t3 आपको दिया गया है वो आपको a³ माइनस t2 दिया गया है वो आपको a² दिया गया है। चलिए हम सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा इसमें से, देखिए इसमें अगर देखिएगा तो इसमें से दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो दोनों में से हम a कॉमन, देखिए इधर भी a है इधर भी a है, तो हम a कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा a माइनस के a, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो एक, तो a माइनस a1 जो होगा हमारा बच जाएगा। इसमें से दोनों में से a कॉमन लीजिएगा तो a माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से अगर हम a² कॉमन लेंगे तो a² अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर आपको a और माइनस के 1, ठीक है। देखिए ये दोनों तरफ तो बराबर नहीं है, तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। तो ये आपको इसमें 11 नंबर आपसे पूछ रहा था, तो हम कह सकते हैं कि AP में नहीं है। देख लीजिए अभी हम आगे 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए 12 नंबर भी देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 12 नंबर, चलिए 12 नंबर की क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दिया गया है √2, √8, √18, √32, ठीक है। इस तरह से डैश डैश दिया गया है। चलिए इसको एक काम करिएगा, सबसे पहले क्या करिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। √2 और 8 को कैसे लिखा जाता है, देखिए 8 का वर्ग अगर आप गुणनखंड करते हैं तो ये ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो इसमें से 2 को जोड़ा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर × 2, देखिए स्क्वायर जो रूट को तोड़ेगा तो ये हो जाएगा 2√2, तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। इसमें से देखिए 2 को जोड़ा, 2 का पेयर पूरता है इसलिए 2 बाहर हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, ये हो जाएगा √2, 2√2 इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरह से √18 को लिखिएगा तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। और ये 32 को लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपको 4√2। इससे ये होगा कि आपको बनाना आसान हो जाएगा, डिफरेंस तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो डिफरेंस आपको फॉर्मूला पता है, तो ये हो जाएगा t2 - t1, ठीक है। और फिर आगे निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको t3 - t2। तो आराम से आप इसको निकाल लीजिएगा। अब हो जाएगा 2√2 माइनस के √2, ऐसे में t3 हो जाएगा तो 3√2 माइनस के 2√2। देखिए 2√2 में से एक √2 खत्म हो जाएगा तो ये आपको प्लस के √2 आ जाएगा, बच जाएगा। और यहाँ पर 3√2 है में से 2√2 खत्म है, तो यहाँ पर भी आपको √2 प्लस के बच जाएगा। देखिए दोनों तरफ हमारा इक्वल है, बराबर है, तो इसलिए कह सकते हैं ये AP पद में है या AP में है, ये AP में है। देखिए दोनों तरफ √2 है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AP में है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, इसका आगे का पद आपको 3 को निकालना है। चलिए हम आगे 5वां, 6ठा, 7वां ये 3 पद आपको निकाल के दिखाते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपको A जो आ गया, आपको आ गया वो √2 है दिया गया पहले से, और D जो हमारा आ गया आपको वो भी हमारा √2 आ गया। चलिए तो 5वां टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो 5वां टर्म्स का फॉर्मूला होता है A + 4D। तो A हमारा आपको √2 है, आपको प्लस 4 और √2, तो ये √2 हो जाएगा, तो 4√2 और प्लस के √2, तो ये हो जाएगा आपको हो जाएगा 5√2। चलिए इसी तरह से 6ठा टर्म्स निकालेंगे, तो 6ठा टर्म्स का होता है A + 5D। तो ये हो जाएगा आपको A दिया गया है √2, तो ये √2 प्लस 5 × D का वैल्यूएशन √2, तो ये हो जाएगा आपको √2 प्लस के 5√2, तो 5√2 और √2, तो ये हो जाएगा आपको प्लस के 6√2, ठीक है। चलिए अगला टर्म्स निकाल लेते हैं। T7 जो हो जाता है वो आपको होता है A + 6D। तो ये हमारा √2 है प्लस 6 × √2, तो ये हो जाएगा √2 और प्लस के 6√2, तो 6√2 और 1√2 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 7 + √2 यानी 7√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 पद जो आपसे कह रहा था, तो ये आपको 5वां टर्म्स 5√2, छठा हो जाएगा 6 + √2, और ये जो 7वां जो हो जाएगा आपको 7 + √2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपको समानांतर श्रेणी में है। इसी देखिए आप आगे अगर 13 नंबर देखिएगा तो 12 और 13 सेम क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो हम 12 नंबर आपको हम करा दिए हैं, तो 13 नंबर आपके लिए छोड़ देते हैं, ये खुद आप करके इसी तरह से देख लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। उसी तरह से हम आगे 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपको 13 नंबर खुद से करके इसको चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को कराते हैं।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर आपको दिया गया है, ये आपको है ए स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर है, आपको 5 का स्क्वायर है और इसी तरह से 7 का स्क्वायर है, डैश डैश दिया गया है। चलिए इसको पहले आप क्या कर लीजिए, इसको स्क्वायर सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर आपको 1 हो जाएगा, कॉमा 3 का स्क्वायर आपको 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 7 ये आपको 49 हो जाएगा। ठीक है, डैश 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 डैश। चलिए तो इस तरह से आप फिर डी निकाल लीजिएगा। तो डी का होता है फॉर्मूला T2 माइनस T1 और इधर आप निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा T3 माइनस T2। चलिए सॉल्व कर लेंगे। तो टी आपको T2 है 9 है और माइनस 1 सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 8। इधर सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 25 माइनस के ये T2 जो हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 16। देखिए दोनों तरफ जो है बराबर तो है नहीं, तो ये बराबर तो है नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगर ये AP में होता तो आगे का 3 पद निकालते, लेकिन AP में है नहीं तो इसलिए लिख देंगे ये AP में नहीं है। 15 सेम उसी तरह से है, तो आप इसका सबसे पहले स्क्वायर निकाल लीजिएगा और फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए ये 13 नंबर और 14 के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको करके चेक कर लेना। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप नीचे कॉमेंट्स में डालेंगे, तो हम फिर इसको सॉल्व करके आपको डाल देंगे। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यही वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। चलिए अगले पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।